हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे लंग्स की एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है लंग्स का जनरल या लंग्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो लंग्स आर ए पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एक पेयर है जो कि थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड होता है। ठीक है, जो हमारा ट्रंक रीजन होता है उसके हम दो पार्ट्स करते हैं। ठीक है, एक थोरेसिक कैविटी और एक एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जो डायफ्राम के ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, वहीं पर जो लंग्स है वो हमारा रहता है। ईच लंग इनर्वेट्स द करस्पॉन्डिंग प्लूरल कैविटी। जो ईच लंग यानी जो प्रत्येक लंग है वो अपनी अपनी प्लूरल कैविटी में रहता है। ठीक है, जो यंग पर्सन्स होते हैं उनमें लंग्स जो है वो ब्राउन और ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और ग्रेजुअली धीमे धीमे वो क्या है, मॉटल्ड ब्लैक कलर का हो जाता है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द इनहेल्ड कार्बन पार्टिकल्स। जो कार्बन पार्टिकल्स हमारे द्वारा इनहेल किए जाते हैं उनके इकट्ठे होने की वजह से जो लंग्स है वो मॉटल्ड ब्लैक कलर का हो जाता है। और जो बेबीज़ होते हैं उनमें जो लंग का कलर होता है वो पिंक कलर के लंग्स होते हैं। ठीक है, और राइट लंग वेज अबाउट 700 ग्राम। ठीक है, जो राइट लंग है उसका वेट होता है 700 ग्राम, और जो लेफ़्ट लंग है वो 50 से 100 ग्राम क्या है, कम उसका वेट होता है बजाय राइट लंग के। ठीक है, यानी कि राइट लंग का वेट अगर 700 ग्राम है तो लेफ़्ट लंग का वेट लगभग 600 से 650 ग्राम होता है। ठीक है, 600 से 650 ग्राम वेट होता है लेफ़्ट लंग का। इसके बाद में आते हैं इसके फीचर्स। तो फीचर्स में आता है ईच लंग इज़ कोनिकल शेप। ठीक है, जो हमारा जो लंग है वो उसका जो शेप होता है वो कोनिकल होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक अपेक्स होता है अपर एंड में, बेस होता है जो कि डायफ्राम पर रेस्ट करता है, और 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर। ठीक है, और 2 सरफेस होते हैं, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले बात होगी एपेक्स की। ठीक है, जो अपेक्स होता है वो लाई करता है एबव द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब। ठीक है, फर्स्ट रिब जो होती है हमारी उसके ऊपर जो है लाई करता है एपेक्स। ठीक है, इट रीचेज 2.5 सेंटीमीटर एबव फ्रॉम द मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल। जो हमारी क्लेविकल बोन होती है, ठीक है, उसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर के ऊपर तक जो है वो ये एपेक्स पहुंचता है लंग्स का। ठीक है, जस्ट मीडियल टू सुप्रा क्लेविकुलर फोसा। जो क्लेविकल के ऊपर जो फोसा होता है जिसको हम सुप्रा क्लेविकुलर फोसा कहते हैं उसके जस्ट मीडियली प्रेजेंट होता है हमारा एपेक्स। ठीक है, फिर बात आती है बेस की। तो बेस जो है वो रेस्ट ऑन द डायफ्राम। बेस क्या है, डायफ्राम पर रेस्ट करता है जो कि सेपरेट करता है राइट लंग को फ्रॉम द राइट लोब ऑफ लिवर। ठीक है, यानी कि जो हमारा लंग हो गया, ठीक है, ये राइट वाला लंग हो गया, यहीं पर क्या प्रेजेंट है, लिवर प्रेजेंट है। ठीक है, यहीं पर इस प्रकार से क्या है, लिवर प्रेजेंट होता है, बीच में डायफ्राम होता है। ठीक है, तो जो ये बेस है लंग का, ठीक है, वो जो राइट लोब है ऑफ लिवर है उससे क्या है, सेपरेट करता है। एंड द लेफ्ट लंग, जो लेफ्ट लंग है वो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, फंडस ऑफ स्टोमक और स्प्लीन को सेपरेट करता है। ठीक है, फिर बात आती है एंटीरियर बॉर्डर की। तो एंटीरियर बॉर्डर जो होता है लेफ्ट लंग का शोज़ ए वाइड कार्डियक नॉच। ठीक है, लेफ्ट लंग के एंटीरियर बॉर्डर में एक वाइड कार्डियक नॉच पाई जाती है। ठीक है, बिलो द लेवल ऑफ 4th कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, जो T4 वर्टिब्रा होता है उसके उससे नीचे, ठीक है, वहाँ पर एक कार्डियक नॉच पाई जाती है। और जो हार्ट और पेरिकार्डियम होते हैं वो वहाँ पर अनकवर्ड रहते हैं। ठीक है, कौन से रीजन में, यानी कार्डियक नॉच के रीजन में जो हार्ट और पेरिकार्डियम होते हैं वो अनकवर्ड रहते हैं। फिर बात आती है पोस्टीरियर सरफेस की। तो जो पोस्टीरियर बॉर्डर है हमारा वो करस्पॉन्ड्स टू द मीडियल मार्जिन्स ऑफ द हेड्स ऑफ द रिब। जो रिब्स के जो हेड की मीडियल मार्जिन होती हैं उनसे करस्पॉन्ड रहता है। ठीक है, और ये एक्सटेंड करता है लेवल ऑफ 7th सर्वाइकल स्पाइन टू 10th थॉरसिक स्पाइन। ठीक है, यानी C7 से T10 तक, C7 से T10 तक क्या है, ये एक्सटेंड करता है। इन्फीरियर बॉर्डर सेपरेट्स द बेस फ्रॉम कोस्टल एंड मीडियल सर्फेसेज। जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है वो क्या करता है, वो सेपरेट करता है जो लंग्स का बेस होता है फ्रॉम कोस्टल एंड मीडियल सरफेस। ठीक है, जो कोस्टल और मीडियल सरफेस होते हैं लंग्स के उनको बेस से सेपरेट करने का काम करता है इन्फीरियर बॉर्डर। फिर बात आती है जो हमारे दो सरफेस थे, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस, उनकी। तो कोस्टल सरफेस क्या है, कोस्टल सरफेस लार्ज और कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, लार्ज होता है और कॉन्वेक्स इन शेप होता है,
इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द कोस्टल प्लूरा, और ये कोस्टल प्लूरा के कॉन्टैक्ट में रहता है, एंड द ओवरलाइंग थोरेसिक बॉल। ठीक है। फिर अब बात आती है मीडियल सरफेस की। मीडियल सरफेस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक वर्टिब्रल पार्ट और एक मीडियास्टाइनल पार्ट। ठीक है। एंटीरियर मीडियास्टाइनल सरफेस भी हम इसको कहते हैं, और वर्टिब्रल को पोस्टीरियर वर्टिब्रल सरफेस भी कहते हैं। जो मीडियास्टाइनल पार्ट है शोज ए कार्डियक इंप्रेशन द हाइलम। जो मीडियास्टाइनल पार्ट है वो एक कार्डियक इंप्रेशन को शो करता है, जिसे हम हाइलम कहते हैं। ठीक है। फिर बात आती है फिशर्स एंड लोब्स ऑफ द लंग्स। ठीक है। लंग्स के फिशर्स और लोब्स की। जो राइट लंग है वो 3 लोब्स में डिवाइड होता है बाय 2 फिशर्स, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है। यानी ये वाला है हमारा राइट लंग। ठीक है। और राइट लंग क्या है, 3 लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं 3 लोब में डिवाइड होता है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। और किन के द्वारा, 2 फिशर्स, ये यहाँ पर 2 फिशर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है। 2 फिशर्स दिख रहे हैं, उनके द्वारा। पहला आपका है हॉरिजॉन्टल फिशर, दूसरा है ऑब्लिक फिशर। ठीक है। दूसरा कौन सा है, ऑब्लिक फिशर। ठीक है। तो राइट लंग में क्या है, 3 लोब्स होती हैं और 2 फिशर के द्वारा वो डिवाइड होती हैं। जबकि जो लेफ़्ट लंग है, लेफ़्ट लंग में क्या होता है कि यहाँ पर 2 लोब प्रेजेंट होती हैं, एक सुपीरियर लोब और एक इन्फीरियर लोब। ठीक है। बाय एन ओनली फिशर नेम्ड एज ऑब्लिक फिशर। ठीक है। ऑब्लिक फिशर यहाँ पर एक इकलौता फिशर होता है, जिसके द्वारा जो लेफ्ट लंग है वो 2 लोब में डिवाइड होता है, एक सुपीरियर लोब और एक इन्फीरियर लोब। ठीक है। और यहाँ पर आपको ये कार्डियक नॉच दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर हार्ट क्या है, एक्यूमुलेट होकर रहता है। ठीक है। और हार्ट और पेरिकार्डियम क्या है, इस रीजन में अनकवर्ड होकर रहते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर आपको ये टंग शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं लिंगुला। ठीक है। टंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है बिलो द कार्डियक नॉच। ठीक है। ये कार्डियक नॉच है, इसके नीचे की तरफ एक टंग शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं लिंगुला। ठीक है। इसके बाद में बात आती है आर्टेरियल सप्लाई की। तो आर्टेरियल सप्लाई जो होती है इसकी, वो होती है ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा। ठीक है। और जो वीनस ड्रेनेज होता है वो होता है ब्रोंकियल वेन के द्वारा। इसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से लिख रखा है। ठीक है। अगर आप थोड़ा डीप में जानना चाहेंगे तो जो आर्टेरियल सप्लाई है वो ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा होती है, और राइट लंग में सिर्फ एक ब्रोंकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है, जो कि ब्रांच होती है थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की। और जबकि जो लेफ्ट वाला लंग है उसमें 2 ब्रोंकियल आर्टरी प्रेजेंट होती हैं, जो कि ब्रांचेज होती हैं डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा की। फिर बात आती है बीनस ड्रेनेज की। तो बीनस ड्रेनेज होता है ब्रोंकियल वेन के द्वारा। ठीक है। अगर आप थोड़ा इसमें और डीप में जानना चाहेंगे तो जो राइट साइड की ब्रोंकियल वेन होती है वो ड्रेन करती है एजाइगस वेन में। ठीक है। राइट साइड की जो ब्रोंकियल वेन है वो ड्रेन होती है एजाइगस वेन में, और जबकि जो लेफ़्ट साइड की ब्रोंकियल वेन है वो ड्रेन करती है हेमी एजाइगस वेन में। ठीक है। हेमी एजाइगस वेन में, हेमी एजाइगस वेन में। ठीक है। फिर आती है इसकी नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई क्या है, सिंपैथेटिक बाय T2 टू T5। जो सिंपैथेटिक है वो होती है T2 टू T5 स्पाइनल नर्व्स के द्वारा, और ये होती हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स। ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक वाय वेगस नर्व। ठीक है। जो कि आपको पता है लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी है वेगस नर्व, उसके द्वारा क्या है पैरासिम्पैथेटिक की नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराई जाती है लंग्स को। ठीक है। तो इसके साथ हमारा लंग्स जो है उसकी जो एनाटमी है वो ख़त्म होती है।